सोशल मीडिया पर आज तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें यह देखा जा रहा है ट्रेन की बोगी में एक मुसलमान बुजुर्ग खामोशी से नमाज अदा कर रहे हैं। उनके नमाज अदा करने की वजह से किसी को कोई दिक्कत और परेशानी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, डिस्टर्बेंस का कोई मामला नहीं है। इसके बावजूद वहां पर बैठे बहुसंख्यक समाज के कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है और वो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। ये मुसलमान बुजुर्ग की जो सीट है वो साइड अपर बर्थ है और अपनी उसी ऊपर वाली सीट पर बैठकर वो नमाज अदा कर रहे हैं। किसी को दूर दूर तक परेशानी होने का कोई सवाल नहीं, लेकिन इन लोगों ने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। ताज्जुब की बात यह है कि इन लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ याद नहीं है, तो इन्होंने मोबाइल खोला, गूगल किया और गूगल पर देख करके हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। अब जो अहम बात है वो ये कि इन लोगों को कभी मंदिर में जाने की फिक्र नहीं होती, ऐसे कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते, कभी अपने भगवान की ऐसे पूजा नहीं करते, बल्कि खुद अपने धर्म को, अपने भगवान को ये गालियां देते नजर आते हैं। लेकिन जब कोई मुसलमान इनको नमाज पढ़ता हुआ नजर आ जाता है, किसी मुसलमान पर कुरान की तिलावत करते हुए नजर आ जाती है, कोई मुसलमान रोज़ा की हालत में इनको मिल जाता है, तो इनके अंदर का भी मजहब जाग जाता है। फिर वो मजहबी बन जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं और सोचते हैं क्यों ना हम भी अपने मजहब पर अमल कर लें। और उसी तरह की हरकत इन लोगों ने यहाँ पर की है। अगर तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना था तो पहले कर लेते, बाद में कर लेते, अपने एतबार से करते। तुमने नमाज पढ़ता हुआ देख कर ही क्या, क्योंकि तुम उनको चिढ़ाना चाहते हो, तुम उनको नमाज पढ़ने से रोकना चाहते हो। तुम्हें हनुमान चालीसा करने की फिक्र नहीं है, न तुम्हारी ये मंशा है, बल्कि तुम्हारी मंशा है एक मुसलमान को नमाज अदा करने से रोकना। तुमको दिक्कत है उस मुसलमान के हमारे नमाज पढ़ने से। और यही बात इन लोगों की समझ में नहीं आती कि एक मुसलमान अपने मज़हब पर अमल करता है किसी को परेशानी न होने के लिए। इस तरह वो नमाज पढ़ता है कि दूसरों को दिक्कत न हो, परेशानी न हो, न किसी को देखकर बल्कि अल्लाह ताला को दिखाने के लिए नमाज अदा करता है। लेकिन तुम लोग अपने मज़हब पर अमल करते हो दूसरों को परेशान करने के लिए। ये बुनियादी फ़र्क है एक मुसलमान में और इस तरह के लोगों में। आप ये पूरी वीडियो देखिए। तो आपने देखा इन लोगों के रवैये को, इनकी हरकतों को। सोशल मीडिया पर आज एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि ये वीडियो 2-3 दिन पहले की है। वीडियो है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला की। वहां मदरसा के कुछ बच्चे एक तालाब से मछली मारकर ला रहे थे, छुट्टी का मौका था। तभी ललित कुमार और वहां पर उसके आसपास जानने वाले लोगों ने उन मदरसा के बच्चों को रोक लिया, उनकी बेदर्दी से पिटाई की और कहा कि ये लोग मछली लेकर के मंदिर में फेंकने जा रहे थे, माहौल खराब करने की साजिश कर रहे थे। पुलिस को पूरे मामला की खबर मिली, पुलिस ने तफ्तीश की और पता चला कि मंदिर में मछली को फेंकने का कोई मामला नहीं था। ये बच्चे तालाब से मछली मार कर ला रहे थे, जुमा के दिन की छुट्टी थी, उसको एंजॉय कर रहे थे। इसने जानबूझ करके रोका, बच्चों की पिटाई की और अब ललित कुमार को पुलिस ने जेल भेज दिया है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है। ये वीडियो है गुजरात के बनासा कांड की। इस वीडियो में देखा जा रहा है बहुसंख्यक समाज के कुछ लोग एक निहत्थे मुसलमान को पकड़ते हैं, बेदर्दी से उसकी पिटाई करते हैं, उसको मारते हैं और उससे ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। इन कट्टरपंथियों के बारे में दावा किया जा रहा है कि लोग खुद को गौरक्षक भी कहते हैं, कुछ लोग बजरंग दल का मेंबर्स बता रहे हैं। बहरहाल वीडियो में यह साफ देखा जा रहा है कि लोग उस निहत्थे मुसलमान को बेदर्दी से मार रहे हैं और उस पर दबाव बना रहे हैं जय श्री राम का नारा लगाने का। इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई अमली कार्रवाई सामने नहीं आई है। ये वीडियो हम आपको यहाँ पर मुकम्मल नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मिल्लत टाइम्स के ट्विटर पर आप जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का भी है, जिसकी तफसील हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जहां कावड़ यात्रियों ने मस्जिद के सामने हंगामा करने की, फसाद बर्पा करने की कोशिश की थी, लेकिन एसपी ने उन्हें
रोका और जब उन लोगों ने पुलिस की बात नहीं मानी तो पुलिस पर उन लोगों ने हमला करने की कोशिश की। दोनों तरफ से नोकझोंक हुई और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन सबको वहां से मार भगाया और कहा दंगा नहीं होने दिया जाएगा, मस्जिद के सामने से कांवड़ यात्रियों को गुजरने नहीं दिया जाएगा। यह अलग बात है कि एसपी प्रभाकर चौधरी का अब ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने बरेली को जलने से बचा लिया था। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, आपका ताउन हमें चाहिए। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।